नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आपसे वीडियो का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम लोग एनालाइज़ करेंगे यूरो यूएसडी और गोल्ड के बारे में और सीधा-सीधी मेटा ट्रेडर का जो ऊपर में हम लोग देख के एनालाइज़ करेंगे कि क्या स्थिति हो सकता है आज और कल में, क्योंकि कल सीपीआई का डाटा आने वाला है। उसके हिसाब से पहले से हमें प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का क्या रिएक्शन हो सकता है और कुछ इंडिकेटर के हिसाब से हम एनालाइज़ कर सकते हैं और कुछ जो डाटा आने वाला है, उससे भी हम एनालाइज़ कर सकते हैं। तो वर्तमान में मार्केट का जो सिचुएशन है, वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन चल रहा है, उसके हिसाब से भी बहुत सारा कुछ आइडिया लगता है। तो अभी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को देखते हैं। तो यूरो यूएसडी जिस जगह पे है 0.9723 में, तो इस वक्त हम डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो बेरिश मोमेंटम पे कल का जो कैंडल है बिल्कुल बेरिश में क्लोजिंग दिया है। तो आप जिसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी जहाँ पर ये मार्केट है, अभी जिस जगह मार्केट है, मार्केट अभी इस जगह है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कल तक मार्केट दोबारा से यहाँ तक कम से कम आना चाहिए, यानी कि 0.95650 तक आना चाहिए कल तक, क्योंकि इचुमोको का जो क्लाउड है वो भी यही बता रहा है, पूरी तरह से बेरिश मूवमेंट में ये यहाँ तक यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास तो किया लेकिन जाने नहीं दिया। तो अभी यहाँ तक आना चाहिए और RSI भी 40 के पास ही है, तो बिल्कुल सेल मोमेंटम में ही है। और अगर हम इस वक्त वर्तमान समय में इस वक्त हम क्या करें उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो सीधे चलते हैं 15 मिनट का कैंडल पे। 15 मिनट का कैंडल में देखते हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा जगह पे यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ से इमीडिएट सेल बनता है और इस जगह से हम सेल ले सकते हैं। और यहाँ से सेल लेने से अगर अभी के बारे में बात करेंगे तो 0.9676 में इसको TP होना चाहिए और इसी जगह पे हम सेल ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ से घूम रहा है कई बार मार्केट। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए और ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। अगर ज़्यादा ऊपर आता है तो कहाँ तक आ सकता है अगर हम बात करेंगे तो अगर इस वक्त अगर ऊपर आता है तो 4 आवर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ तक आ सकते हैं, यानी कि 0.97648 तक यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर वेट करके लगाएंगे तो यहाँ से लगाना है, यहाँ से भी हम एक सेल लगा सकते हैं, ये भी सेल लगाने वाला जगह है। तो ये इस वक्त के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से बिल्कुल जगह पे है ये, यहाँ से हम अभी सेल लगा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक्चुअली में हम दोनों चीज़ नहीं बता सकते हैं, दोनों बताना कन्फ्यूजन होता है। हम यहाँ बाय चला जाएगा, यहाँ सेल चला जाएगा बोलकर फायदा नहीं है। अब क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो सकता है कि ऐसा करना चाहिए। हो सकता है हम गलत भी हो, मैं आपको बता दूंगा कि अब यहाँ से सेल होना चाहिए, बाय ही चला गया, ऐसा गलत हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा संभावनाएं हैं वही मैं बात करूंगा, जो कि आप लोगों को आसान होगा, उसी हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये हो गया यूरो यूएसडी का। और सीधे चलते हैं हम गोल्ड में। गोल्ड का अगर हम बात करेंगे तो गोल्ड का भी सेम सिचुएशन है। इस वक्त ये 1666 में है गोल्ड इस वक्त, और आगे जाने का संभावना मुझे कम दिख रहा है। अगर वापिस आता है यहाँ पर डे 1 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 71 तक आ सकता है, यहाँ पर 71 74 मैक्सिमम आ सकता है और यहाँ से फिर रिवर्स आ जाएगा। और ये नीचे कहाँ तक आ सकता है बोलेंगे तो कल तक बोलने से यहाँ पर, यानी कि थोड़ा सा हम हमारा इसको हटा देते हैं, यानी कि गोल्ड अगर कल तक आ सकता है, कल यहाँ तक आ सकता है 1621। जी हाँ दोस्तों, 1621, 30 से 21 तक कल तक आने का चांसेस है, क्योंकि जहाँ तक अभी तक मैं जो स्टडी किया हूँ, जो वर्ल्ड का सिचुएशन है, जो सीपीआई का डाटा आने का संभावना है, ऐसा ही आ जाएगा जरूरी नहीं है, उसके हिसाब से आइडिया लग रहा है कि गोल्ड वापिस से 1630 तक तो आना ही चाहिए। और यहाँ पर जो 54 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो जरूर आएगी। हम थोड़ा सा यहाँ का इसको ये अगर 1654 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 1654 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर हम गोल्ड को बोलेंगे तो मिनिमम यहाँ तक तो आना ही चाहिए और इसके नीचे ब्रेक कर ही लेगा जहाँ तक लगता है। अगर ये थोड़ा देर रुक कर या यहाँ से थोड़ा सा वापस जाता है तो फिर वापस से यहाँ आएगा, यानी 1630 तक हम कल तक के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान लग रहा है। और ये और भी चीज़ों से पता चलता है। अगर हम RSI के बारे में बात करेंगे तो RSI भी डे 1 के हिसाब से ये 43 के पास है और स्टॉक भी पूरी तरह से नीचे आने के लिए रेडी है। और इमीडिएट इस वक्त हम क्या करेंगे उसको जानने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट का कैंडल पे। 15 मिनट का कैंडल पे बिल्कुल ही एकदम अगर ये वापस से दोबारा
अगर ये 15 मिनट के हिसाब से वापस से ये 67 या 70 तक आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से सेल लगाइए। इस वक्त सेल मत लगाइए, इस वक्त सेल नहीं लगाना है, यहाँ से सेल लगाना है। अगर 70 या 68 के पास आ जाता है तो वहाँ पर आने से फिर सेल लगाना है और ये 61 तक लेना है। और 61 को अगर हिट करता है, नीचे जाता है, तो फिर यहाँ तक आएगा ये 59 तक। यानी कि हम कम से कम ये 61 या 60 तक तो ले सकते हैं अगर ये 70 तक आता है तो 70 या 68 तक अगर आता है तब जाके हमें यहाँ से सेल लगाना। इस वक्त लगाने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने से फिर लगाना है। तो ये है गोल्ड का अगर इस वक्त हम क्या करेंगे तो। और ऐसा हम गोल्ड को सेल की ओर ही अभी इस वक्त इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसको दिखने के लिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा। हम गोल्ड को या यूरो यूएसडी को सेल के बारे में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर चलेंगे सीधा सीधी। और ये है DXY का कल का जो क्लोजिंग दिया है तो वो बहुत ही बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है और उसके हिसाब से एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसको, लेकिन इसको ये मानेगा नहीं और ये वापस आ जाएगा। और इस वक्त ये इस बार जो है आने से ये 115.293 यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक आने से गोल्ड तो एकदम बिल्कुल 1600 तक भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कल का जो CPI का डाटा आएगा उसके बाद ट्रेड लगाना है। कभी भी न्यूज के पहले या न्यूज चलते वक्त ट्रेड नहीं लगाना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। और अगर ट्रेड लगाना है तो न्यूज जब खत्म हो जाता है उसके बाद आप एनालाइज करके लगाने से आपको सही बेनिफिट होगा, आप फंसेंगे नहीं ट्रेड में। तो दोस्तों कल का CPI डाटा जो शाम को 6 बजे आएगा उसके हिसाब से भी मैं आज का ये एनालाइज कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को आसान हो ट्रेड लेने के लिए। तो कल अगर आप गोल्ड में और यूरो यूएसडी में ट्रेड लेना चाहेंगे तो कल शाम को 6 बजे जब डाटा क्लियर हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आप 7:30-8 बजे के बाद आप डिसीजन करके ट्रेड ले सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो उस टाइम में देने का। और जो इस वक्त का जो माहौल है उसके हिसाब से ये जो DXY है ऊपर ही जाना चाहिए। अभी मैं ये ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता हूँ। तो गोल्ड भी यहाँ पर आएगा, लगभग ये 50 बहुत ही अच्छा सपोर्ट लाइन है, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा और इसको ब्रेक करते ही ये सीधा सीधी यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त हम सेल की ओर ही देखेंगे। अगर ये 70 तक आता है तो वहाँ से सेल ले लीजिए और ये फिर ये 60 तक हटा सकते हैं। और अगर थोड़ा वेट करेंगे तो फिर ये 54 तक हो सकता है आज और कल के बीच में। तो अभी हम लोग सेल मोमेंटम में सेल की ओर चलेंगे, गोल्ड और यूएसडी दोनों की। तो ये था मेरा क्विक एनालाइज दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालाइज पसंद आया होगा। और इसका पहला जो मैंने गोल्ड का और यूरो यूएसडी का जो एनालाइज आप लोगों को दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका आप लोगों ने फायदा उठाया होगा और उसी हिसाब से आप आज के इस वीडियो को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से ट्रेड लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही करते हैं आज का ये वीडियो समाप्त। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।